grade 10th. Welcome to my YouTube channel. Let us do the question number 2 of exercise 14.3. It's quite a different question from the others because here we have two missing frequencies. First of all, let us read the statement. If the median of the given data is 28.5, if the median of the given data is 28.5, find the missing frequency. ठीक है, यहाँ पर median आपको given है. You are to find the missing frequency x and y. क्लियर? तो आपका बेटा पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कुछ चेंज नहीं करना. तो जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? CF. यू आर टू फाइंड CF. ठीक है, तो सबसे पहले आप CF निकालोगे यहाँ पर. तो CF आपकी एज इट इज निकलेगी. फर्स्ट नंबर एज इट इज 5. तो इसमें ये प्लस करते जाना है. ठीक है, x प्लस 5 कितना आएगा बेटा? x प्लस 5. नाउ x प्लस 5 प्लस 20. So we have 25 plus x, 15 plus 25, 40 plus x, then 40 plus x plus y, and the last we have 45 plus x plus y. अच्छा बेटा, यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी का सम है ना, वो हमेशा गिवन होता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में whenever we have missing frequency, whether the question is from median or mean, sum of frequency, that is summation f, is always given in the statement. Okay, so अब हमने CF निकाला है. तो CF निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हमने देखना है जो हमारा मीडियन था. क्या था बेटा मीडियन? देखो मीडियन इज 28.5. तो ये जो मीडियन है आप चेक करो कि कौन सी मॉडल क्लास में लाई कर रहा है. कौन सी मॉडल क्लास में लाई कर रहा है? मॉडल नहीं, सॉरी, कौन सी मीडियन क्लास में लाई कर रहा है. मॉड भी हमने करना है ना, तो वहाँ पर मॉडल क्लास चेक करेंगे. तो कौन सी मीडियन क्लास में लाई कर रहा है? 28.5 इन दिस क्लास. सो तो बेटा यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की शेडिंग दिखाई दे रही होगी. तो 28.5 आपने चेक करना है कि उसकी मीडियन क्लास क्या है. 28.5 की मीडियन क्लास क्या होगी? 20 to 30. तो 20 to 30 पे आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है. ठीक है, तो इट मीन्स आपको क्या मिल गई यहाँ पर? जिस बॉक्स को आप शेडेड करोगे उस बॉक्स में मीडियन क्लास वाले के सामने वाले को आप क्या लेते हो? फ्रीक्वेंसी. और इसके ऊपर वाले को आप क्या लोगे? इसको क्या लोगे आप? CF. राइट? तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ. सो नाउ यू कैन सी इजीली, यू कैन सी, वेट, actually there is slightly shadow due to the light, so we have to manage in this way only. I think now it is visible to all. So students, now you can see जिस मीडियन क्लास को आपने बॉक्स में रखा था उस मीडियन क्लास के सामने वाली आप फ्रीक्वेंसी लोगे और उसके ऑपोजिट जो उससे ऊपर वाली है दैट इज x प्लस 5, उसको आप क्या लोगे? CF. तो आपका बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. कई बुक्स में बेटा I भी लिखा होता है, तो आप देख लेना. I और H वन इन द सेम मीनिंग, डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल. तो बेटा यहाँ पर देखो L की वैल्यू कितनी है? सी द वैल्यू ऑफ L. L कितना होगा यहाँ पर? 20. ठीक है, एंड योर मीडियन इज 28.5. L इज 20 प्लस n/2. अब n किसको लेते हो? ये जो समीशन f होता है वो एक्चुअल में n ही तो होता है. n इक्वल्स टू 60. ठीक है, तो यहाँ पर n/2 60/2 माइनस CF इज x प्लस 5 upon f. Frequency is 20 and the difference of the model class is median class is 10. दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप 10 रखोगे. उसके बाद माइनस कर दोगे 28.5 माइनस 20. अच्छा, ये इंडिविजुअल टर्म है ना, इसको उठा के इधर ले जाओ, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा और ये 0 और 0 आपके कैंसिल्ड आउट हो गए. ठीक है, ये भी 30 आ गया कैंसिल करके. अब आप क्या करोगे? एक्सपैंड कर दो ब्रैकेट. 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन 2. तो ये इसकी कटिंग करने के बाद आपको मिलेगा 20 माइनस कर दो 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2. ठीक है, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इट बिकम्स 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x, देन x इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू आ गई है 8. अब हमने बेटा निकालना है
किसकी वैल्यू, y की। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई है, दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी आर टू फाइंड। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन एवरीथिंग टोल्ड इन दिस वीडियो। अगेन फर्दर आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, राइट। तो बेटा देखो y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जब भी आप सी एफ फाइंड आउट करते हो तो जो आपकी ये वाली जो वैल्यू होती है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, वो 60 के इक्वल होती है ना, आपको मैंने बताया था ना क्वेश्चन में, एक्चुअल में ये 60 के इक्वल होगी। तो इट मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब जिसमें से x यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट x, तो यहाँ पर x निकाल लो, 13 53 plus y equals to 60, then y equals to 7 and x equals to 8. So this is your answer, question number 2. Quite important question because it is of different concept. ठीक है, बाकी बेटा आर डी शर्मा में ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, अभी हमने वो चैप्टर किया नहीं है, ना ही हमने लीनियर इक्वेशन की है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेरी भी की थी, तो बेटा अभी उसके लिए छोड़ दो, इतना ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के चलते तो हम एनसीईआरटी कर लें वही बहुत है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल फोकस करो एनसीईआरटी पे, जहाँ मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने होते हैं मैं आपको असाइनमेंट में दे ही देती हूँ, ठीक है। ऑल्सो गिव टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स टू, ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन ग्रेड 10th, हर एक जगह से नंबर लेनी है फिर आपकी परसेंटेज अच्छी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेवरेट सब्जेक्ट को लेके नहीं पढ़ना, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तभी आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। और फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए मेन, क्योंकि स्कूल्स का हमें कुछ आइडिया नहीं है कब तक खुलने हैं, क्या सीन होना है, या सिलेबस ही ना कट शॉर्ट हो जाए। तो फिलहाल अभी हम फोकस एनसीईआरटी पे रखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में, तो इतना सारा बर्डन अभी मत लो, जितना करवाया जा रहा है बस उतना ही करो, ठीक है। मैं फिलहाल फोकस कर रही हूँ एनसीईआरटी पे, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन करवाने वाला है वो मैं डिस्कस कर देती होती हूँ, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट सम। Now students come to the question number 3 of exercise 14.3. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या नया है, इसमें आपको गिवन है जो जो क्लास इंटरवल गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा बिलो एंड अबव का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर आप नोटिस करो थोड़ा सा कि जो आपको देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि ये फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है। अब अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ पर जो भी दिया है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। इट मीन्स ये आपको फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये आपको क्या गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको कोई सीरीज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होगी तब आपने लेके चलना है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो अब देखो इस डाटा का मतलब क्या है, तो बेटा यहाँ पर मेंशन करो CF, तो ये हमें CF गिवन है, दिया हुआ होगा स्टेटमेंट में तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया होगा तो आपको खुद वहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि CF है या F है, ठीक है। चलो CF का डिस्कशन हो गया। अब देखो क्या करना है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले देखो बिलो 20, मतलब 20 अगर मैं मार्क्स की बात कर लूँ, ठीक है, तो बिलो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के। अगर हम बात करें बिलो 25 में बेटा 20 भी तो इंक्लूड होगा या नहीं बताओ, बिलो 25 में 20 भी तो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बिलो 25 में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6। अगर हम बिलो 30 की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 24, 35, 45। तो इस तरह से वो सारे डाटा आपको गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी हमें मीडियन निकालना है हमें CF तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए, अदरवाइज तो हम क्वेश्चन निकाल नहीं सकते अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने खुद बनानी है, खुद क्रिएट करनी है। तो क्रिएट कैसे करनी है बेटा, ये देखो अगर किसी के 20 से कम नंबर हैं तो वो मान लो 4 स्टूडेंट थे, अगर किसी के 25 से कम मार्क्स हैं तो मान लो वो 6 स्टूडेंट्स थे। तो अगर मैं बोलूँ कि 20 और 25 में कितने नंबर होंगे, मतलब 21 से लेके 24.9 मार्क्स कितने बच्चों के होंगे, तो क्या करोगे बेटा आप ये 4 तो एलिमिनेट कर दोगे ना, तो जो यहाँ पर जो बचेगा 6 - 4 2, इट मीन जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 20 से लेके
24.999 तक। इसीलिए हमने इसको ऑर्डर वाइज सब्ट्रैक्ट करना है अपनी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, कि जो ऊपर की स्टेटमेंट्स हैं उसको हमने डिस्कार्ड करते जाना है, माइनस करते जाना है, डिलीट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी आपकी? पहला तो देखो बिलो 20 में आपके 2 ही रहने हैं, वो तो 2 ही स्टूडेंट है। बिलो 25 कैसे निकालोगे? 6 - 2 = 4, राइट। बिलो 30 सबसे पहले वेट, यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्लास इंटरवल हम दोबारा से बना रहे हैं। क्लास इंटरवल आपका क्या होगा? बिलो 20 हमें नहीं पता, बिलो 20 का मतलब 0 से 20 है, 10 से 20 है, हमें नहीं पता, नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे बिलो 20 ही लिखोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपने लिखना है इसको आप क्या लिखोगे? 20 to 25, 25 to 30, ये देखो ना इसमें इंक्लूड हो गया ना बिलो 30, ये 30 से कम ही तो देता है हमें। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60. Check the last class interval below 60 और ये देख लो, सी दिस इज ऑल्सो बिलो 60। तो बेटा यहाँ पर देखो बिलो का एक तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो आपने ये फर्स्ट वाला लिया है ये क्लियर होना चाहिए, और लास्ट वाला ये जरूर आपने टैली करना है कि आपने सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। बिलो 20 में फ्रीक्वेंसी आपने वही रखनी है 2, 20 to 25 में 6 - 2, ये आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हमने माइनस क्यों करना है, समझ आ गया ना, ठीक है ना। बिलो 20 के 2 बच्चे, बिलो 25 के 6 बच्चे, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि 20 से 25 वाले नंबर वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे? 4 ही खड़े होंगे, ठीक है। सो इट विल बी 2, 4। नेक्स्ट देखो 24 - 6, बस इसमें से माइनस करते जाना है, ये माइनस करते जाना है, क्लियर, ये माइनस करते जाना है। सो 24 - 6, so you will get 24 - 6 18। नेक्स्ट देखो 45 - 24 1 2। लेट मी सब्ट्रैक्ट ऑल दिस, आप भी कर लो, तो मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो बेटा पहले मीडियन कैसे निकालोगे? n/2th टर्म, 2th टर्म, तो यहाँ पर प्लस करके देख लो 100 ही बन रहा है, मैंने कर लिया है, तो नहीं तो आप 100 यहाँ से भी उठा सकते हो, ठीक है। हमें तो लास्ट नंबर चाहिए 100/2th टर्म। 100/2th टर्म का मतलब क्या हो गया? 50th टर्म। तो अब आप चेक करोगे, किस में चेक करोगे? CF में चेक करोगे कि 50 कहाँ पर लाई कर रहा है, राइट। तो बेटा 50 कहाँ पर लाई करेगा? 78 में, ठीक है। तो 78 के ऊपर वाला आप क्या लोगे? 78 के ऊपर जो है आपका 45, इसको आप क्या लोगे? CF, ठीक है। 78 के जस्ट बिल्कुल सीधे सामने वाला, इसको आप क्या लोगे? F, 33। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CF इज 45 एंड F इज 33, और H कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, H इज 5, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मीडियन। प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग, it's quite a lengthy question. So now you have formula of median. Median equals to L plus n/2 minus CF upon F into H, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर भी लाइन लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इसको सेपरेट ही रखना है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर। सो अब इसको सॉल्व कर लो। 35, ये 100/2 50, 50 - 45 upon 33 into 5, 50 - 45, 35 plus 5 into 5 upon 33, 35 plus 25 upon 33। तो बेटा ये मैंने पहले से ही डिवाइड करके रखा हुआ है, 35 plus 0.75, सो योर आंसर इज 35.76। तो इसके साथ ही ये अब आपको विजिबल है, तो इसके साथ ही बेटा हमारी 14.3 कंप्लीट होती है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। टुमारो यू हैव टेस्ट ऑफ मीन एंड मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बुक से नहीं होगा, क्योंकि बुक से होगा तो आप ऑनलाइन तो आंसर कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो आपने वहाँ पर सॉल्व करना है, एक कॉपी अपने पास रखना, पेन
पेन एंड पेपर कॉपी, जहाँ पे आप टेस्ट सॉल्व करोगे वहाँ पर सिर्फ आप आंसर्स लिखोगे, वहाँ पर आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। ओनली यू आर टू राइट आंसर्स। और क्या है, मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी, वहाँ पे लिंक पे आपने क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, अपना ही नेम लिखना है, ऐसे कुछ भी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिर रिकॉर्ड नहीं बनेगा अगर आप कुछ और आईडी से लिख दोगी। अपना नेम लिखना है, एक पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो पासवर्ड फिल करना है। तो उसके बाद आप अपना टेस्ट करोगे, टाइम लिमिट में पूरा करोगे। और बेटा अच्छे से तैयारी कर लेना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।